एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में आप मुझे प्लांट्स के साथ डील करते हुए देखेंगे और इस व्लॉग के कुछ क्लिप्स देख के शायद आपको ऐसा फील हो दैट यू आर रियली इन अ नाइस फॉरेस्टी प्लेस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये चलती हुई तेज़ हवा को देख लें और बारिश यहाँ हो चुकी है। सो लेट मी टेक यू टू द नर्सरी ऑफ माय सिटी। तो आज मैं आपको अपने एरिया की नर्सरी विजिट करवाने वाली हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। सो आई एम ऑल्सो कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। बाहर से तो अच्छा व्यू ही आ रहा है, तो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। अच्छा, सामने से ये कुछ ऐसी है और यहाँ साइड पे पतली गली है। और यहाँ पे जो पड़े हुए आइटम्स हैं मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ कि इस एरिया में क्या है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट आइटम्स पड़े थे, जैसे कुछ गमले और यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा लार्ज टेबल था। साइड में ऐसी ही चेयर्स थी और ये हेज भी बहुत प्यारी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे स्टूल्स वगैरह भी हैं और ये एरोकेरिया का प्लांट माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने देखा, सो आई फाउंड कि इनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये हमारे घर जैसे एरोकेरिया जैसा फ्रेश नहीं है। और यहाँ पे एक बर्ड भी पड़ा हुआ है पैरट जैसा। और ये ट्री वाले गमले हमारे घर पे पड़े मुझे याद आए। दिस व्यू टेक्स माई हार्ट। दिस इज़ नो मोर लुकिंग लेस देन अ मूवी व्यू। बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला व्यू मुझे। तो चलते हैं अब इस पतली गली से एक्सप्लोर करते हमें क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स थे हुज नेम आई डोंट इवन नो। ये वही है ना कमरे वाला, ये है सुबह बस नाग चंपा। अच्छा, नर्सरी में हम बेसिकली गुलाब लेने आए थे बहुत सारे, लेकिन चलते हैं गुलाब की तरफ। ये गुलाब है, इनमें फूल की तरह यही गुलाब है। अम्मी वहाँ मॉन्स्टेरा का पौधा पड़ा है, मुझे नजर आया। मैं वो देख लेते हैं फिर। गुलाब ये कितना खूबसूरत है ना। नहीं, ये बेकार है। अच्छा, अब यहाँ पे व्यूज़ देखकर मैं हो गई थी डिसअपॉइंट, क्योंकि लेने हम आए थे गुलाब और यहाँ कोई फ्लावर ही नहीं खिला हुआ था। मुझे तो वो लेने थे जिस पे एटलीस्ट फ्लावर हो, तो मुझे आइडिया हो कि इस पे फ्लावरिंग होने वाली है। अच्छा, हम लेने तो 4-5 गुलाब आए थे, बट लिया एक ही यहाँ से, क्योंकि नर्सरी वाले भाई यहाँ पे बहुत महंगे दे रहे थे और यहाँ पे इसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो बस 3-4 प्लांट्स से यहाँ से बेसिकली लिए थे और ऐसा कुछ नजर नहीं आया घर पे कि जो हमारे नहीं है और जो यहाँ पे स्पेशल पड़ा हो। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि मुझे नर्सरी में आना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम लगा और ट्रांसपोर्ट का आने जाना वेस्टेज ऑफ मनी लगा। इतना कुछ खास यहाँ पे थे नहीं। ये सब एलोवेरा थे, साइड पे कॉर्नर में वो स्नेक प्लांट थे। बिकॉज हम मोस्टली प्लांट्स कराची से लेकर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे मुझे एज सच कोई डिफरेंट वैरायटी नहीं दिखी जो मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट करती कि हाँ भाई ये मुझे घर लेके जाना चाहिए। सोच कर तो बहुत कुछ आए थे नर्सरी में, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे फुलफिल नहीं हुई। अच्छा, यहाँ झाड़ियों में छुपे हुए मुझे एक बहुत अच्छा प्लांट नजर आया था, जो कि कैक्टस की वैरायटी थी और ये जरा भी चुभने वाला नहीं था। ये बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा। अच्छा, नर्सरी से वापस आ चुके हैं और आते हुए अहद करके आए हैं मैंने दोबारा इस नर्सरी में नहीं जाना। दिस वाज फुली वेस्टेज। और जो प्लांट्स लेकर आए हैं मैं अब आपको दिखाती हूँ। 3-4 प्लांट्स लिए हैं हमने यहाँ पे। तो एलोमेंडा लिया मैंने, प्लांट की वीडियो में आपको दिखाया होगा। एलोमेंडा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे एक साथ पड़े थे, तो मैं जो येलो एलोमेंडा जिस पर फ्लावरिंग हुई हुई थी मैं वो लेकर आई। और इसकी एलोमेंडा की बहुत बड़ी बेल होती है। और साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये छोटा सा एलोमेंडा का प्लांट हो गया और ये छोटा सा मोतिये का, क्योंकि ये तो मेरी अम्मी ने लेना होता है। और एक चंपा का बड़ा प्लांट लिया था। ओके, अब कुछ दिनों बाद ये नर्सरी खुद ही चल के हमारे पास आ गई। सो व्हाट आई फाउंड, सुबह में मैं जब सो के उठी हूँ तो यहाँ मेरी अम्मी प्लांट्स ले रही हैं जी। वो नर्सरी वाले भाई हमारे यहाँ पे आ गए हैं रोड्स पर और अब यहाँ पे मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ। बस ये देखते जाएं। कुछ ये पहले जो नर्सरी में देख कर आए हैं ना, उससे कुछ बेटर वैरायटी मुझे यहाँ पे लग रही थी जो यहाँ पे ये सेल करने आते हैं।
अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स हम इनसे बाय कर चुके हैं, तो मुफ्त में मैंने ये पोर्चुला का रेड कलर का फ्लावर वाला इनसे ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी पिंक की होती है और वाइट की, तो मैंने ये ले लिया। और ये नाग चंपा का एक पौधा लिया है ऑलरेडी, जो नर्सरी से चंपा लाए थे उसी वाले गमले में ये नाग चंपा का प्लांट लगवा रहे हैं, ताकि दोनों चंपा एक साथ हो जाएं। अच्छा, तो ये सारी हमारी शॉपिंग है जो अब रैंडमली हमने लेके रखी है। कुछ प्लांट्स रिपोर्ट हमने भाई से ही करवा लिए थे और बाकी अब मैं खुद सेट करूंगी। तो चलते हैं अब प्लांट्स की रिपोर्टिंग की तरफ। कुछ दिन पहले मैं नेट पर देख रही थी अपराजिता का प्लांट, और पता नहीं था कि ये अपराजिता का प्लांट घर में आ जाएगा और साथ में ये प्यारा सा स्नेल भी फ्री में मिल गया हमें। और ये स्नेल मुझे इतना क्यूट लग रहा था, पहली बार ही देखा था मैंने। अच्छा, यहाँ पे जो न्यू प्लांट्स हैं वो लेके रख दिए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा गमले जो पड़े हुए थे घर में वो ला के रख दिए हैं, जहाँ मैं सोच रही थी कि मुझे ये यहाँ पे लगाना है और ये इस गमले में लगाना है। ये चीज़ें मैं पहले ही सोच लेती हूँ। तो यहाँ पे ये गमलों की जोड़ी है, और अब इसमें मुझे 2 बड़े बड़े प्लांट सेट करने हैं। तो पहले मैं इस अगेव के प्लांट को निकालती हूँ, और जी ये इसको निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि इसके नीचे ये देखें बिल्कुल सिंपल है, प्लेन, एक भी जड़ नहीं है। कुछ दिन पहले फ्यू डेज अगो मैंने इसकी सारी जड़ थी जो वो मैंने कट कर दी थी, इतना बड़ा इसका जड़ों का जाल था। एंड ये प्लांट बहुत अच्छा है, हार्डी प्लांट है, और इसकी ये रूट्स खुद ब खुद दोबारा ग्रो कर जाएंगी। तो इस बड़े वाले गमले में अब मैं हिबिस्कस का प्लांट लगा रही हूँ, उसकी मिट्टी को छेड़े बिना। ट्राई टू रिपोर्ट प्लांट्स इन सच अ वे कि उनकी जो अपनी गमले में लगे हुए ना, उसकी मिट्टी को जरा भी ना कोई अंडर शॉक ना जाए। ओके, हियर आई एम रिपोर्टिंग माई सेकेंड प्लांट विच इज़ एक्जोरा, और मैं इसको इसके पॉट से निकाल रही थी। मुझे लगा इजीली निकल आएगा, बट ऐसा नहीं था। तो मैंने टूल लिया और चारों तरफ उसको मिट्टी के साइड में बाउंड्री में उसको अच्छे से खबो दिया, और ज़रा सा उसको शेक किया, और ये देखें सिंपली बाहर आ गया। तो ऐसे ही प्लांट रिपोर्ट किया जाता है, अगर वो नहीं निकल रहा हो बस फिर इसकी मिट्टी को छेड़े बिना डायरेक्ट मैंने उसको दूसरे में लगा दिया, और कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ये देखें। अच्छा, ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं दोबारा से बता रही हूँ, उसकी मिट्टी को मत छेड़िएगा, क्योंकि आपके जो पैसे लगा के अपने पौधा लिया है ना, वो पौधा वेस्ट हो जाएगा और आपको दुख होगा। तो बस अब मैं ये मिट्टी जो है वो उसको ऊपर कवर अप कर रही हूँ। हियर आई हैव टेकन एन ओल्ड फिनाइल बॉटल। मेरे माइंड में कब से ये चल रहा था कि मैं येलो या मल्टी कलर्स की बॉटल लेकर अंदर प्लांट्स लगाऊं। तो मैंने पर्पल हार्ट लिया और उसको ड्रिल को गर्म करके बस उसके बैक साइड पर एक होल बना दिया और उसको ऐसे वॉल पे लगा दिया। अगर मुझे फ्री टाइम मिल गया तो मैं ऐसे काफ़ी सारी बॉटल्स लगा के वॉल पे डेकोरेट करूंगी। जो अभी अभी पोर्चुला का लिया रेड कलर की वो लगाई है। अच्छा, ये जो सब न्यू प्लांट्स लिए हैं मैं आपको एक लाइन में सेट करके दिखाती हूँ। ये ओल्ड चंपा जो बिगर वन है नर्सरी से लाए थे, और जो छोटा वाला नाग चंपा जिसपे फ्लावर है। नाग चंपा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ऊपर जो लीफ की ऐसे शेप होती है कि जो सांप का जो फन सा होता है ना, जो उसका फेस वाला एरिया वैसे होता है, ये बिल्कुल उस शेप जैसा लगता है। साथ में हिबिस्कस है और ये अपराजिता का प्लांट, इसको रिपोर्ट अभी नहीं किया, इसकी नीड नहीं पड़ी हमें। और ये एक्जोरा, माशाल्लाह कितना प्यारा इसका बंच लग रहे हैं, 2 फुल बड़े बड़े। और ये क्रोटॉन है, ये मुझे इतना प्यारा लगा था, सबसे पहले मैंने यही बाय किया था। और इसके लीव्स मल्टी शेड के हैं, और इसके जो न्यू लीव्स हैं ग्रीन एंड येलो हैं, और जो ओल्डर लीव्स हैं ना वो बेबी पिंक और ग्रीन है। आपको यहाँ पिक्चर में सही से शायद कलर नजर ना आए, लेकिन इसके ऐसे ही कलर है जैसे बता रही हूँ। और ये मोतिये का प्लांट, इस पे माशाल्लाह 2-3 बर्ड्स आई हुई और इतना खूबसूरत। मेरी अम्मी ने इस सीजन में 4 मोतिये के पौधे लिए, जिसमें से 2 मैं मार चुकी फिर भी अम्मी ने ले लिया। नेक्स्ट डे इसकी जो बर्ड्स के लिए मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूं, तो ये बिल्कुल रात में खिला था और इतनी प्यारी इसकी धीमी धीमी खुशबू थी, रात को ही इसकी खुशबू आने लग गई थी। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दिन में खिले। अच्छा, मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो की थी, और जो तरई का पौधा होता है मैंने उसके बीज लगाए थे, तो उसमें से एक बीज यहाँ पे जर्मिनेट हो गया और अभी यहाँ वेट हो रहा है। दूसरी सब्जियां भी मैंने उगाई, आपको दिखाती हूँ। तो ये करेले की बेल है, तो ये मैंने बीज लगाए थे कुछ महीने पहले, और ये माशाल्लाह इस पे फ्लावर भी आ चुका है। बस अब मुझे वेट है कि ये कब अपना फ्रूट देगा। और ये साथ में टिंडे की बेल भी, और यहाँ पे भी छोटे छोटे ये जो जिसपे मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ, इसके ना बड़े होके टिंडे बनेंगे जहाँ जहाँ ये फ्लावर्स आए हैं। और बस इस टिंडे की बेल को कीड़ियों से बहुत बचाना होता है, बहुत खतरनाक है, इसको कीड़ियां छोड़ती ही नहीं है। ओके, ये सब वेजिटेबल्स इस सीजन में मैंने खुद ग्रो किए अपने शौक से और नेचुरली विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर। और ये देखें इनकी ग्रोथ। साथ में मिर्ची का पौधा है छोटा सा, और इसकी प्रोग्रेस भी आपको दिखाऊंगी थोड़ा वीडियो में आगे जाके। नेक्स्ट क्लिप में मेरे चूजों की आवाज है, आई रियली मिस देम, जो मैं डिलीट नहीं कर पाई।
ओके सो हेयर आई एम शोइंग यू द प्रोग्रेस ऑफ आवर वेजिटेबल्स आफ्टर 10 डेज। ये देखिए माशाल्लाह पहले सिर्फ एक फ्लावर था और यहाँ पे 5 to 6 फ्लावर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। तो जो मेल फ्लावर होते हैं वो फ्लावर ही बने रहते हैं और फीमेल फ्लावर करेला बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मिनी करेला आया, मैंने आपको दिखाया है। तो बस ये इस तरह से, बस इसको ज्यादा टच नहीं करना चाहिए, बट मैंने फर्स्ट टाइम इतने ग्रो किया था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ज़्यादा सारी मिट्टी को निकाल के रखा है, इसमें पुरानी और न्यू मिट्टी मिक्स की है और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कार्ड कर दी हैं क्योंकि इसमें अब सीड्स लगने वाले हैं वेजिटेबल्स के। तो यहाँ पे इस पॉट में लगा दिए हैं टमाटर के बीज, जब आएंगे तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, हमने अपनी हैंगिंग बास्केट जो पुरानी थी यहाँ पे लगा दी है। अगर किसी ने पहले वाला प्लांटिंग व्लॉग देखा है तो उसको पता होगा, हमने ये ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा, अब यहाँ पे हरी मिट्टी देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे ढेर सारी बारिश हुई है। जो पानी यहीं पे बास्केट में खड़ा रह गया उसकी ड्रेनेज नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये फंगस बन गया। सिल्वर स्क्विल, मनी प्लांट वगैरह यहाँ पे लगाई हैं और थोड़ी थोड़ी ग्रो कर गई हैं। और यहाँ मिर्चों का जो पौधा था मैं आपको दिखाऊँ, पहले इस प्लांट की ग्रोथ कितनी कम थी, मतलब ये छोटा सा था और अब माशाल्लाह देखें ये कितना बड़ा हो गया। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे सीड्स ना प्लांट में पहले से लगा के रखे थे जो पहले जर्मिनेट नहीं हुए थे, लेकिन अब बारिश मिली, सूटेबल कंडीशंस हुई तो वो जर्मिनेट हो गए। यहाँ 3 से 4 लेमन के प्लांट्स ग्रो किए हैं इस गमले में। और इस गमले में धनिया जो आप अभी देख रहे होंगे, कोरिएंडर बहुत कम है लेकिन माशाल्लाह शुक्र है ग्रो कर गया। अगर अपने हाथ से लगाई हुई चीज़ होती है, सब्जी या फ्रूट कुछ भी, तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे टमाटर लगाए थे तो टमाटरों का 1-2 प्लांट यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं। सो हेयर इट इज़। तो ये सब्जियां ग्रो करना मेरा जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स की मेहनत है। तो अल्लाह भी इसको पाया तक मिल तक ले जाए। और ये सिल्वर स्क्विल का प्लांट देखें, थोड़ा सा होता था, छोटा सा, लेकिन इस सीज़न में जो इतनी हैवी रेनफॉल हुआ है, इतनी तेज़ बारिशें हुई है, साथ वाला प्लांट अभी जो है बिल्कुल उसकी जोड़ी वो खाली, और ये माशाल्लाह इतना डबल ट्रिपल हो चुका है पहले वाले वॉल्यूम, मतलब बहुत बुशी सा हो गया है ये। अच्छा, बारिश में प्लांट्स अब बहुत अच्छे लग रहे थे सीढ़ियों वाले, तो ना चाहते हुए भी बस मैंने कहा मैं आपको एक बार दिखा दूँ। और ये इतने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इसको पकड़ा और ये देखें कितने रेन ड्रॉप्स गिरे हैं, इतने ये खूबसूरत लग रहे थे। ये अडेनियम का प्लांट, साथ में हिबिस्कस जो इसी सीज़न में लिया है, इक्ज़ोरा, और साथ में एलोवेरा, और फिर इसके बाद ये वही अगेव का प्लांट है जिसकी रूट्स नहीं थी और अब देखें माशाल्लाह बिल्कुल सही फ्रेश चल रहा है। साथ में ये अपराजिता का प्लांट, इस पे फ्लावर्स आए थे ब्लू कलर के, तो वो बस एक दिन रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने दिखा नहीं पाई आपको। और ये बाकी नीचे वाले प्लांट्स भी देख लें, बारिश पड़ने से ये इतने प्यारे हो चुके हैं, इतने फ्रेश ग्रीन लीव्स इनके आए हैं इस बार माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक बुरी चीज़ हुई है, जो क्रोटॉन का प्लांट लिया था अभी रिसेंटली, जो फुल भरा हुआ था, आज उस पर सिर्फ अब एक पत्ता बचा है। आई डोंट नो इसको क्या हुआ, और इसकी ये न्यू बर्ड्स आ रही है, सारा प्लांट ख़त्म हो गया। बस बहुत दुख हुआ इस बात का। तो ये अब बारिश के बाद सारी स्टेयर्स की लुक है, और यहाँ पे सारे पौधे रखे हुए हैं। ये इरेंथेमम का भी पहले ये बहुत छोटा था, लेकिन इस बार की बारिश से ये भी काफ़ी बड़ा हुआ है। और साथ में अब ये लास्ट में है स्नेक प्लांट, हमेशा से छांव में पड़ा हुआ बिकॉज इट्स एन इंडोर प्लांट। अच्छा, इस मोतिये वाले गमले को भी ऊपर सीढ़ियों पे शिफ्ट करना था, तो मैंने कहा पहले अब यहाँ पे मुझे फ्लावर्स नजर आए, इतने खूबसूरत लग रहे थे। इस रेनी सीजन में जो फ्लावर मोतिये का साइज होता है ना, ये उससे बड़ा साइज था, और ये इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इसकी भी। ये जो न्यू प्लांट्स है अभी 3-4 छोटे से, ये अम्मी लेकर आई हैं इस बार कराची से, और यहाँ से फिर अम्मी एक मोतिये का ले आई हैं। और इसमें हम लोगों ने बनाना के पील्स क्रश करके डाले हैं बिकॉज कैल्शियम एंड इसमें प्रोटीन होता है, जो फ्लावरी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उस पर कोई न्यू बर्ड अब तक नहीं आई हुई, होप्स हो ये यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। अच्छा, ये जो सेकंड प्लांट है जो अम्मी लेकर आई थी कराची से, इसका नाम मुझे कुछ दिन पहले तक आ रहा था, मैंने कहीं देखा था, लेकिन अब मुझे सॉरी टू से इसका नाम भूल चुका है माइंड से, वरना नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। इसकी मिट्टी देखें, अब कराची वाली जो मिट्टी होती है ना, ये बजरी टाइप होती है, कंपोस्ट के साथ मिक्स। अब जो मेरे एरिया के लोग हैं वो देख के समझ गए होंगे कि हमारी मिट्टी यहाँ पे ऐसे नहीं होती। बाय द वे, दिस इज अ क्रोटॉन प्लांट, और इसके लीव्स कुछ इस तरह के हैं। मैंने इससे प्यारे प्यारे क्रोटॉन के प्लांट देखे हुए हैं और हमारे घर में पहले होते थे, तो बस ये सही है, इट्स ओके। तो ये न्यू प्लांट्स थे। और सो आई गेस आज के लिस्ट में मैंने आपको काफ़ी सारे अपने न्यू प्लांट्स दिखा दिए जो हम 3 शिफ्ट में लेकर आए थे। पहले नर्सरी से लाए, फिर नर्सरी वाला खुद हमारी गली में आया, और ये कराची से आए। अब मैं आपको वो एलोमेंडा का प्लांट दिखाती हूँ, छोटा सा, जो मैं स्टार्टिंग में लाई थी। तो अब इसकी ज़रा बेल चेक करें, जो फुल क्रीपर इसका वॉल पे गया हुआ है, माशाल्लाह देखें
कितना बड़ा हुआ है। ये मैंने पूरी आपको वर्टिकल लुक दिखाई है इस प्लांट की। तो ये वही एलिमेंट है जिस पे येलो फ्लावर थे। अच्छा, साथ में हमारे बजीज भी देख रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर। भले हम मॉर्निंग में अलार्म लगाएं ना लगाएं, लेकिन हमें रोज़ सुबह 5 बजे ये अपने शोर से जगा देते हैं। अच्छा, इस पिंजरे में जो रिंग लगा हुआ है ना, ये मेरा ही आइडिया था कि इसमें रिंग लगा दिया जाए। और जब रिंग लगाया तो भाई ये बैठ के झूले लेते रहते हैं, तो कभी एक लेता है तो कोई दूसरे को जगह नहीं देता। अभी शायद इनको पता चल गया ये व्लॉग में आ रहे हैं, इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन इनके पास भी जाए ना तो ये इधर उधर मूव करके ना शोर मचाने उड़ने लग जाते हैं। ओके, इसमें आप सोच रहे होंगे कि कौन तोता है कौन तोती। तो वाइट वाली है वो फीमेल बाजी है, और जो ग्रीन वाले हैं वो मेल हैं। अच्छा दोस्तों, माज़रत के साथ ये व्लॉग बहुत देर से आया, और होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप अपना लाइव मंजर देखें, बारिश को एंजॉय कीजिए। अच्छा, बारिश में हम हमेशा बर्तन भर के रख देते हैं पानी, ताकि बारिश का भर जाए उसमें, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल होता है कुछ बीमारियों के लिए भी। और अगर दीवार पे एक तरफ बारिश जा रही हो, दूसरी दीवार के पौधों की तरफ पानी नहीं आ रहा, तो वही पानी आप दूसरे प्लांट्स को भी डाल सकते हैं। इस व्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।